रहा हो। दोस्तों, अभी सबने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। अभी सुनने में आया यहाँ किसी को टाइगर दिखा है। अभी देखते हैं टाइगर यहाँ है कि नहीं है। सब लोग यहाँ रुके हुए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं फाटो जोन में, कॉर्बेट पार्क के। यहाँ से हम एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ अभी कार की पार्किंग है। ये देखिए, सारी गाड़ियाँ यहीं खड़ी है और हम यहाँ से फाटो जोन से अंदर एंट्री लेने वाले हैं। ये है हमारी जिप्सी। इसमें हम 5-6 लोग आज फाटो जोन में एंट्री ले रहे हैं और होप करते हैं कि आज हमें टाइगर दिखे। हमारे साथ ये जिप्सी के ओनर हैं मिस्टर संदीप। संदीप जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप बताइए कुछ, आप कब से यहाँ जिप्सी चला रहे हैं और आपकी जिप्सी कब से चल रही है, कितना टाइम हो हमारी गया? जिप्सी को 1 साल हो गया। अच्छा। 1 साल से हमारी जिप्सी लगातार चल रही है और काफ़ी दूर-दूर से जो है लोग आते हैं। हाँ जी। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और मुंबई तक के लोग आते हैं यहाँ फाटो जोन में। और ये बताइए कि हमेशा आप ही ड्राइव करते हैं या आपके पास ड्राइवर भी हैं? मेरे पास ड्राइवर भी है, मैं कभी-कभी मैं भी चले जाता हूँ, जब अच्छा। मेरे पास टाइम रहता है। चलो, आगे हम ट्रिप में आपसे बात करेंगे। अभी तो हम अंदर जाने का वेट कर रहे हैं। तो अब कितना टाइम हमें लगने वाला है अंदर जाने के लिए? अंदर तो घुसते ही समझ लो कि शुरू हो गया फाटो जोन। वहाँ से हमको टाइगर अच्छा। दिखना, या टाइगर जो भी है, या डियर है या एलिफेंट है, सब वहीं से दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके ओके, तो 3 घंटे का टाइम हमारे पास है। 6-7 बजे तक हम कर सकते हैं। जी। दोस्तों, अभी मेरे ख्याल से 2-2:30 बज रहे हैं जी। हम लोग फाटो जोन से अंदर एंट्री ले चुके हैं और अब हमारे साथ यहाँ के गाइड भी हैं। सो गुड आफ्टरनून सर। सो वेलकम है आपका फाटो जोन में। सो यहाँ से हमारी सफारी शुरू होती है। सो माय नेम इज़ सनी, मैं आज आपका गाइड हूँ। सो वेलकम अगेन आपका। अभी दोनों तरफ जितना भी आपको फॉरेस्ट दिख रहा है, तो स्टार्टिंग थोड़ा सा जंगल से करेंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। सो अभी जितने भी आपको ट्रीज दिख रहे हैं दोनों तरफ, ये सब साल फॉरेस्ट है। सो उत्तराखंड के अंदर लगभग 65% यही ट्री देखने को मिलता है। और साल ट्री के बीच में जितने छोटे छोटे ट्रीज आपको दिख रहे हैं, ये सब रोहिणी ट्री है, सिंदूरी ट्री भी इसको बोल देते हैं। और कुछ ट्रीज यहाँ पे टीक वुड के भी हैं, जिन्हें सागवान का ट्री भी कहा जाता है। तो उसका क्या है कि जितना भी हमारा फर्नीचर होता है वो सब उसी का बनता है और सब प्लांटेड है। जो ये आप साल ट्री देख रहे हैं नेचुरल है, और जितना भी टीक वुड है वो सब प्लांट किया हुआ है। ये सारे साल ट्रीज हैं? हाँ, ये जितने भी ब्लैक बार्क है और ग्रीन है ना, ओके। लगभग 40-50 फीट की हाइट है। अगर आप एज की अगर बात करेंगे साल ट्री की, तो इसके ऊपर एक बड़ी प्यारी सी कहावत भी है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा। तो 100 ईयर तक ये ऐसे ही खड़ा रहता। 100 ईयर बाद जब ये गिर जाता है तो लगभग वैसे ही पड़ा रहता है, और 100 ईयर इसको डिकम्पोज होने में लगता है। तो ऐसे जिसकी एज हो जाती है लगभग 300 साल हो जाती है। और वहीं अगर टीक वुड की बात करेंगे तो वो लगभग जो ग्रो कर जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, लगभग 30 साल की एज में हो जाता है। बाकी तो आगे सर्वाइव करता रहता है अगर प्रॉपर वाटर मिलता रहे और सब चीज़ें मिलती रहे। और उसके बाद अगर अभी मैं आके जंगल की बात करूं, तो यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो पूरा मिक्स्ड फॉरेस्ट है। और जैसे मैंने ट्रीज बात करी है कि रोहिणी भी है, साल भी है, टीक वुड भी है। सो ये तो हमारा प्यारा सा जंगल हो गया। बाकी दोनों तरफ देखते चलेंगे, एंजॉय करते चलेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा एनिमल से, प्लांट से, ट्री से रिलेटेड, तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो मुझे लगेगा बताता हुआ चलूंगा। सो बाकी थोड़ा सा एनिमल के ऊपर भी आते हैं। तो यहाँ की अगर एनिमल की मैं बात करूँ, हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात टाइगर की होगी, जो यहाँ का किंग माना जाता है। सो अगर टाइगर की बात करें तो पूरे जिम कॉर्बेट की मैं बात करूं तो लगभग 250 प्लस टाइगर्स हैं यहाँ पे। और उसके बाद एलिफेंट के ऊपर आते हैं। सो एलिफेंट की बात करूं तो 1000 प्लस एलिफेंट है। लगभग 3 स्पीसीज यहाँ पे कैट्स की भी पाई जाती हैं, जैसे आपका टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, जंगल कैट हो गई, ये सब मिलता है। बाकी लेपर्ड का थोड़ा मूवमेंट कम रहता है, वो बाहर के एरियाज में ज़्यादा रहता है, बफर एरियाज में, गाँव के आसपास।
क्योंकि जहाँ पर टाइगर का मूवमेंट ज़्यादा होता है वहाँ लेपर्ड थोड़ा सा कम मूवमेंट करता है। क्योंकि आप साइज की अगर बात करेंगे तो बहुत डिफरेंस, जैसे मान लीजिए कि टाइगर का जो वेट है लगभग 250 क्रॉस कर जाता है, और वहीं लेपर्ड की अगर बात करेंगे तो वो लगभग 80 kg तक ही, उससे डाउन ही रहता, ज़्यादा नहीं हो पाता। तो इसलिए साइज के डिफरेंस में भी लेपर्ड मार कर जाता। तो इसलिए जब फाइट होती है तो लेपर्ड ज़्यादातर मारा जाता है, तो इसलिए बफर एरियाज में ज़्यादा रहता है। ओके, अगर अच्छा, मैं एक क्वेश्चन मेरा ये था हाँ बिल्कुल कि ये बफर एरियाज क्या होता है, कि काफी बार हमने सुना है बफर एरिया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। देखिए जंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जी। बफर एरियाज हो गए, आपका कोर एरिया हो गया, अभी हम लोग जहाँ पे घूम रहे हैं ये टूरिज्म एरिया हो गया। ओके, तो टूरिज्म में तो हम लोग टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट के उसमें घूम रहे हैं। हाँ जी। बाकी बफर एरियाज में क्या होता है, वहाँ पर जो गेट से पहले वाला जो एंट्रेंस था, जितना भी जंगल था वो बफर एरियाज था। जहाँ रोड साइड जंगल होता वो बफर एरियाज में आ गया। रोड साइड मतलब जो थोड़ा सा कुछ मूवमेंट है आगे, तो देखते हैं। अभी दोस्तों यहाँ हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिली है। बड़ी प्यारी सी बर्ड गई है वहाँ पे ना, ब्लैक ड्रोंगो बोलते हैं उसको। ओके, हाँ, तो वो वहाँ पे उस ट्री पे आगे कुछ शायद मूवमेंट हुई है बर्ड। तो देखिए सर, जंगल में एनिमल्स के अलावा भी बहुत कुछ होता है, लाइक जैसे बर्ड्स हो गई या रेप्टाइल्स हो गए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए। तो हर चीज़ का अपना अपना वैल्यू होती है। सो यहाँ तक कि अभी आपको ना जगह जगह ये टर्माइट दिखेगा। हाँ जी। अभी आगे भी आएगी, जिसे दीमक की बामी भी कहते हैं हम लोग। सो उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू। सो वो क्या करता है, जितना भी ड्राई लीव्स है, डेड वुड्स है, उनको डिकम्पोज करने का काम टर्माइट ही करता है। लाइक एक स्वीपर का काम दिया गया। तो नेचर में अपना अपना सबको काम दिया। टाइगर को भी एक काम दिया कि आप डियर की जो पॉपुलेशन है उसको पूरा कंट्रोल रखेंगे। जी और मतलब फूड चेन का भी काम होता है। और दीमक की मैं जैसे बात कर रहा था, तो हमारे घर में जो लगती है वो पूरा हमारा फर्नीचर खराब करती है। बट नेचर ने इसको काम यही दिया है कि आप पूरा जितना भी डेड वुड है उसको डिकम्पोज करो। बट हमारे घर में कर रही है तो वो थोड़ा नुकसानदायक होता है, बट जंगल के लिए हेल्दी माना जाता है। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कॉलिंग आती है, क्या बिना कॉलिंग के अटैक नहीं होता है? कॉलिंग मीन सर कि आप जैसे टाइगर है तो सांभर डियर की कॉलिंग आती है, ठीक ठीक, है ना? या और भी जो जानवर होते हैं कॉलिंग करते हैं, जहाँ जैसे टाइगर को देख के। बिल्कुल। तो क्या जब कॉलिंग नहीं आती है तो क्या अटैक नहीं होता है? देखिए सर, आप अटैक की बात अगर कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लंबी स्पीच हो सकती है। देखिए सबसे पहले अटैक होता क्यों है, क्या रीजंस होते हैं। देखिए टाइगर भी बहुत समझदार एनिमल है। हम डेली एक्टिविटी देखते हैं टाइगर की, तो टाइगर कभी बेवजह अटैक नहीं करता। और आप अलार्म कॉल की बात कर रहे हैं, तो अलार्म कॉल में ये होता है कि जैसे कोई भी प्रेडेटर मूवमेंट करता है, लाइक जैसे लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो, क्योंकि सब एक दूसरे के दुश्मन हुए ना, चाहे वो मंकी हो गया, डियर हो गया, और जितने भी हर्बीवोरस एनिमल हैं, जितने भी कार्निवोरस एनिमल को देखेंगे तो एक दूसरे को अलर्ट कर देंगे। हाँ, डरते हैं, डर के मारे चिल्लाते हैं। तो उसे हम लोग अलार्म कॉल कहते हैं। उसमें तो क्या होता है कि वो हमें भी पता लग जाता है कि टाइगर आसपास है। और अगर आप अटैक की बात कर रहे हैं तो आपने नहीं सुना होगा कि एलिफेंट के ऊपर टाइगर ने कभी अटैक कर दिया। जी, बहुत रेयर। हाँ, क्योंकि बच्चे पे तो सुना है, मगर टाइगर पे के ऊपर कर देता है, बट अडल्ट पे नहीं कर पाता, क्योंकि उसका साइज काफी बड़ा होता है। और ये जिप्सी जो है वो टाइगर से साइज में काफी बड़ी है। तो जंगल में क्या होता है, जिसका साइज बड़ा है उसी को किंग माना जाता है। कहने को टाइगर होता है, बट एलिफेंट भी अपने आप में किंग होता है, क्योंकि साइज काफी बड़ा। अच्छा, जिप्सी में भी इसलिए हमला नहीं करता? जिप्सी में लोग सेफ? बिल्कुल। आप जब तक आप गाड़ी में बैठे तब तक सेफ है। जैसी गाड़ी से नीचे उतरे तो वो फिर आप रिस्क जोन में चले जाते हैं। ओके, इस तरीके से। सनी जी, आप मुझे ये बताइए एक बार कि अगर टाइगर दिखता है तो एकदम से हमारे सामने आ जाता है, या वेट होता है थोड़ा, या झाड़ियों में छुपा होता है? देखिए सर, क्या सिनेरियो होता है? बिल्कुल, वो सर कंडीशन पे मूवमेंट करता है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक फीमेल है और अपने कब्स के साथ है, तो वो सडनली भी एकदम से आगे आ सकती है। और अगर आप वैसे टाइगर की बात करेंगे, ये कि हमने उसको देखना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हमने बात की थी कि हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, लाइक मंकी, डियर हो गए, तो ये सब अलार्म कॉल जनरेट करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हमें अलार्म कॉल मिलती है, अंदर से कोई स्पॉटेड डियर अगर वन टाइम कॉल करता है तो वो फेक भी हो सकती है। अगर वो कंटिन्यू उस कॉल को कर ही रहा है, शोर मचा रहा है, तो वो समझिए कि लेपर्ड या टाइगर का मूवमेंट बन चुका है। तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे वेट करते हैं। और थोड़ा सा आने से एक्सपीरियंस भी हो गया है कि हो सकता है कि वो इस एरिया से यहाँ से क्रॉस हो, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी लगा के स्टे करते हैं। लगभग वो हमारा वेट 1 या 2 घंटे
जितना भी हमारा होता है, कोई 4 आवर्स की हमारी सफारी होती है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग कभी कभी पूरा सफारी का टाइम उसमें ही देना पड़ जाता है। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, मान लीजिए टाइगर की अलार्म कॉलिंग हो रही है और उसने अटैक कर दिया किसी पे, तो ये हम अगर यहाँ बैठे हैं जिप्सी में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पे अटैक हो गया या टाइगर ने मार दिया? चिल्लाने की आवाज आएगी या क्या होगा? कैसे सर कैसे, मतलब अपने हंटिंग के लिए? हाँ जी, हाँ जी। वो जैसे पीछे भागेगा तो वो तो दिख जाएगा, अगर हमारे सामने से यहाँ से भागेगा तो दिख जाएगा। देखिए मगर सर, कई बार ऐसा होता है कि अंदर ही चल रहा होता है जंगल में और हम बाहर बैठ के वेट कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि टाइगर ने शिकार किया है कि नहीं किया। देखिए सर, उसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए, पहले तो मैं हंटिंग का बताता हूँ, टाइगर की हंटिंग का टाइमिंग क्या होता है। जितने भी टाइगर हैं, जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, वो सब रात में मूवमेंट करते हैं, तो टाइगर का भी रात में ही मूवमेंट होता है। और रही हंटिंग की बात, तो अगर टाइगर ने हंट कर लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो शोर है जी उसमें चेंजेस आ जाएगा, वो और ज्यादा हो जाएगा और पूरा एक अलग ही माहौल हो जाता है। जी जी जी। हाँ, उस कंडीशन ये चीज है। ये हमारे आसपास का जंगल है, अभी तो बहुत स्मूथ है सब कुछ, हमें तो फील ही नहीं हो रहा हम जंगल में चल रहे हैं क्योंकि बहुत शांत है। चलो फिर हमारी सनी जी के साथ कन्वर्सेशन बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है और हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, आइए उनसे भी पता करते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनको कैसा लग रहा है इस बार फर्स्ट टाइम कॉर्बेट पार्क। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने सुना ही था, आज मैंने देख लिया। मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे आने का बहुत ज्यादा वो था, मन था कि मैं आऊं और इसको देखूं। एक्चुअली ये हमारे लोकल उसमें एरिया में पड़ता है, कभी आने का ऐसा मौका नहीं मिला। और आके अंदर आके जंगल में आके इतना अच्छा, इतनी शांति मिल रही है, बहुत ज्यादा, बहुत सुकून और एक बहुत ज्यादा रिलीफ सा महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया। हम आज नेचर के नजदीक हैं, प्रकृति के नजदीक हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है और हम यहाँ वेट कर रहे हैं जंगल में कोई किसी तरह की एक्टिविटी होने का। बहुत अच्छा यहाँ का व्यू है और बहुत शांति है, ऐसी शांति कहीं देखने को मिलती नहीं है जनरली। तो अभी क्या है, हम लोग सर यहाँ पे 10 या 15 मिनट तक वेट करेंगे, क्योंकि अगर व्हीकल चलती रहेगी तो उससे शोर शराबा होगा और अंदर जो जंगल में मूवमेंट हो रहा है तो उसका हमें पता नहीं लग पाएगा। तो अभी लगभग 10 मिनट तक यहीं पे स्टे करेंगे बिना शोर मचाए। तो आई होप आप हेल्प करेंगे उसमें वेट करने में। श्योर। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार अंदर टाइगर जब मूवमेंट करता है तो दूर कहीं कॉल होती है, तो हमें कई बार उस ट्रैक को ही फॉलो करना होता है। तो उस जैसे ही उस एरिया में मूवमेंट होगा या कोई अलार्म कॉल होगी तो हम तुरंत जिप्सी को उस तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरीके से चिड़िया भी जैसे बोल रही है, चिड़िया भी कुछ बर्ड्स का तो क्या होता है ना सर, बर्ड्स पे आप यकीन नहीं कर सकते। ये तो कई बार रेप्टल को देख के भी शोर मचा देती हैं, स्नेक हो गए, मंगूस हो गया या मॉनिटर लिजर्ट हो गई। तो इस तरीके से आप बर्ड्स पे यकीन नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ डियर्स हैं, स्पॉटेड डियर्स। थोड़ा सा और आगे ले लीजिए, हाँ थोड़ा सा। ये डियर्स हैं। यहाँ सारी जिप्सी खड़ी हैं, सारी जिप्सीज यहाँ खड़ी हैं। यहाँ शायद किसी को टाइगर दिखा है और सब वेट कर रहे हैं टाइगर। सारी जिप्सी लाइन से खड़ी हैं।
गाड़ी लेता गाड़ी गलत लगा ली, पीछे लगा के ना इसके पीछे ले लो, इस वाली गाड़ी के पीछे ले लो, क्योंकि वो लास्ट तक का दिख नहीं रहा ना वहाँ से। हाँ चलो ठीक है। दोस्तों अभी सांबर डियर की कॉलिंग हुई है, शायद अभी गाड़ी का नहीं। अभी सांबर डियर की कॉल हुई थी और डियर यहाँ से क्रॉस भी किया, तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, हो सकता है कि मे बी कि टाइगर यहाँ से क्रॉस करे, तो थोड़ा वेट करेंगे। अभी इस एरिया में से टाइगर हो सकता है कि इधर को जाए। बहुत सुंदर है यार। यार मैं चल जाऊँ सामने इसके। मर जाओगे क्या? 2-5 हज़ार गलत जगह खड़े हैं। हाँ। तो फाइनली सर टाइगर आपको दिख चुका है, तो हमने बोला भी था कि आप सफारी याद करेंगे, ये हो सकता है। अभी हम जंगल में ही कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो देख रहे हैं ये वाइल्ड बोर है, तो ये टाइगर से कह सकते हैं कि फाइट भी करता है। जब टाइगर इसको हंट करता है, तो हंट करने के बाद सबसे जो मुश्किल प्रे वो वाइल्ड बोर ही है, क्योंकि बहुत मुश्किल से काबू में आता टाइगर से। ये तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आज हमने फाटो जोन से वाइल्ड सफारी की है कॉर्बेट पार्क की, और आज हमें टाइगर भी दिख गया है। कई दिनों से हम टाइगर देखने की कोशिश कर रहे थे, आज हमें टाइगर भी दिखा है। और हमारे आज जो भी हमारे साथ गाइड थे मिस्टर सनी, आइए सर, ये हमारे मिस्टर सनी हैं। हाय सर। थैंक यू सनी जी, आपने आज हमें बहुत अच्छे से सफारी करवाई है और आज हमें टाइगर के भी दर्शन हो गए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। सो जो मेरा काम था मैंने भी कोशिश की कि 100% करूं, और आपके साथ बहुत अच्छा लगा। तो कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट टाइम आइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा छोटा सा मैसेज भी है लोगों के लिए कि प्लीज़ बर्ड्स को बचाइए। हाउस स्पैरो दिखा करती थी कभी सिटीज़ में, आज वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो हमारी कमी है। हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, तो पोल्यूशन पे भी कंट्रोल करिए। हाँ जी, हाँ जी, और कुल मिला के वाइल्ड लाइफ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए और जंगलों को भी बचाइए और पेड़ लगाइए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर सनी। जैसा कि आज हमने वाइल्ड सफारी की और अब ये ब्लॉग यहीं पे एंड होने जा रहा है, क्योंकि हम शाम के 6 बज चुके हैं और हम आ गए हैं मेन गेट पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।